दोस्तों आज हम फिर से गेम लाइव के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इयान सेंटोन को देखते हैं जिसने कई सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और अपने पास रखे हुए लैंप को जलाते हुए वो कुछ किताबें निकालता है। तभी उन किताबों के बारे में बताता है कि ये देखने में तो नॉर्मल किताबें हैं, पर अगर डंजियन के मास्टर इसके असली चीज़ के बारे में जानते हैं, ये किताबें बहुत ज़्यादा कीमती हैं और इनमें कई सारे मैजिकों के बारे में जानकारी है। जब मैं ये गेम पहले खेला करता था तब ये किताबें बहुत ज़्यादा मुश्किल से या एमपीसी के बहुत सारे काम करने के बाद ये किताबें मिला करती थी, पर इस समय ये मेरे पास है। जब इसके पहले के वॉल्यूम निकले थे डीमन वॉर 2 और डीमन वॉर 0, तब वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उनके बीच में एक और किताब निकली थी जो इयान सेंटोन के हारम के ऊपर था, और उस किताब को मैंने हासिल करने के लिए कितनी रात भर जाग कर उसे खेला था कि मुझे वो किताब मिल जाए, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आखिरी में मैं हमेशा ही मरता ही था और अंत में मुझे कभी इन सेंटोन की हारम की किताब मिल ही नहीं पाई। पर उसी के बाद मेरे अंदर का गेमर जाग गया। मेरे अंदर वो गेमर की जो आत्म भावना होती है वो जाग गई। मुझे इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे इस गेम को पूरा करना है। मैं एक गेमर हूँ और मुझे इस गेम को कंप्लीट करके दिखाना है। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई, तब मैंने बहुत मेहनत की। मैं इतना तो समझ रहा था कि ये एक गेम है, अगर गेम में अगर इन सेंटोन को बचाना है तो ऐसा कोई ना कोई तो एक रास्ता होगा जिसे इन सेंटोन आखिरी में जाकर बच सके। इसके लिए इस गेम को मैंने लगातार खेला। मैं मरा, फिर खेला, मैं मरा, मैं फिर खेला, मैं मरा, फिर खेला, पर मैं आखिरी में कभी वो रास्ता ढूंढ ही नहीं पाया। अरे यार, ऐसा कोई गेम होता है जिसका कोई रास्ता ही ना हो? इस सेंटोन की तो ज़िंदगी पूरी झंड जैसी है। इसे जब भी कोई लड़की मिलती है वो हमेशा ही कोई साइकोपैथ या इसे मारने के लिए तैयार रहती है। मैं 46 बार, मानो कि 46 बार लड़कियों के हाथों से मरा हूँ। अरे यार सही बात है यार, घंटा सही बात है, अच्छा हुआ मरा है। अगर इतनी बार ये नहीं मरता तो हमें मज़ा थोड़ी ना था देखने में। तभी वो बताता है कि पर एक बार मुझे एक सखी बस मिली, उसके साथ मेरी रात गुजारने वाला था, पर मैं उसके बाद ही मर गया। अरे यार, मैं इसके बाद क्यों मरा था? अरे यार सच में ये मेरे पास एक भी रास्ता नहीं है क्या जीने बचने की? नहीं, मैं हार नहीं मानता, मुझे और ढूंढना पड़ेगा। तभी वो आगे बढ़ता है। उसके बाद जब मैं पहली बार डंजन में गया तो मैं डर के मरा। मैं लैंडमाइन में पैर रखने में मरा, मैं गड्ढे में गिरने से मरा, मैंने अपनी फियांसे से ब्रेकअप करने के बाद मैंने आत्महत्या कर ली। तभी इस सेंटोन का हाथ कब कपाने लग जाता है और सोचता है कि क्या सच में मैं हमेशा ऐसा ही रहा? मैंने इस गेम को इतनी बार खेला, मैं इतनी बार मरा, पर मैंने कभी भी इस सेंटोन के बारे में नहीं सोचा कि मैंने हमेशा जो रास्ते चुने उसके कारण इस सेंटोन की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई। और जहाँ मुझे याद है, मैं एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया इस गेम को पूरा करने में। मुझे जहाँ तक गोनियांग की आखिरी जो यादें याद है वो है जब मैं आखिरी बार डीमन लॉर्ड जब हीरो पे हमला करता है, तब मैं जाकर हीरो को साइड हटाकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं आखिर तक जिंदा बचा था। तो इसका मतलब है कि बेनियोक ने मुझे कभी नहीं मारा, उसने मुझे इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाया कि मैं आखिरी तक जिंदा बच सका। और दोस्तों मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ थोड़ा बहुत कि आपको जो समझ नहीं आया हो। इसमें क्या है, जो अपना इधर का हीरो है ना, मतलब अभी जो गेम का हीरो है, वो अपने पुरानी ज़िंदगी जो थी बेनियोक की, उसकी यादें हैं इसके पास। तो वो याद कर रहा है कि उस बेनियोक ने कौन से फैसले लिए जिसके कारण इसकी मौत ज़्यादा हुई है। तो उन फैसलों को ये ना लेकर अपने आप को ज़िंदा रख सके आखिरी तक। तभी हम इयान को देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके कारण उसके पीछे जो मेड उसके लिए चाय लाई होती है वह गिर जाती है और कप टूट जाता है। तभी ये सेंटोन माफ़ी मांगता है उसे डराने के लिए। तभी मेड कहती है कि नहीं, इसमें मेरी गलती है, मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी ये सेंटोन सोचता है कि इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार। तभी कहता है हाँ मुझे माफ़ कर देना मार्बल, मैंने गलती से तुम्हें डरा दिया। तभी मार्बल कहती है कि नहीं मास्टर, अब माफ़ी मत मांगिए, मैं आपके लिए एक दूसरी चाय लेकर आती हूँ। तभी हम इयान को देखते हैं जो उसे घूर रहा होता है। तभी वह मार्बल के बारे में बताता है कि वह बड़ी होने के बाद और भी खूबसूरत हो जाती है और वह इयान सेंटोन से प्यार करने लग जाती है। पर जब इयान सेंटोन दूसरी लड़की के साथ होता है तो वह जलन के कारण इयान सेंटोन को मार देती है। तभी वो सोचता है ओ मार्वल, ये सिर्फ गेम की सेटिंग नहीं है, ये इस बड़वे की गलती है। ये साला अपने मैजिक में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका तो अपने गुड लुक का इस्तेमाल करके लड़कियों को पटाता था, इसके कारण साले की मौत हुई थी। तभी हम मार्वल को देखते हैं जो कहती है कि मैं अब भी जाकर आपके लिए दूसरा कप चाय लेकर आती हूँ, और वो तुरंत चली जाती है। तभी हम इस सेंटोन को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है अरे यार, लगा नहीं था कि मेरी मौत मेरे घर में ही होगी। अरे मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता यार, मैं तो अभी अभी ये ज़िंदगी जीना शुरू किया हूँ। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मैं मार्वल को ना बचाऊं। यह डीमन वॉर 3 के प्लेयर के नज़रिए से है। बस मुझे इस बार मेन कैरेक्टर से दूर रहना है और मुझे कोई एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं बनना, तब मैं ऐसे ज़िंदा बच सकूँगा। तभी हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ मार्वल उसके लिए दूसरे कप में चाय लेकर आई होती है।
तभी वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि अब मुझे तैयार होना होगा, मैं इस बार मर नहीं सकता, मैं इस बार कैसे भी नहीं मर सकता, मुझे अपने आप को बचाना होगा इस मार्बल से। इसके लिए अब मुझे एक ऐसा कैरेक्टर बनना होगा जो प्रॉपर बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा लगे। तभी हमें कुछ डंजन के बारे में बताया जाता है। डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पौराणिक जानवर और डीमंस होते हैं और वो ज़मीन पे आराम से घूमते हैं और उन्हीं को हराने के लिए कुछ हीरोज़ ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया। मैजिशियन ने अपने आप को माना से ट्रेन किया। ऐसी दुनिया में जो हर कोई शक्तिशाली बनना चाहता है ना मरने के लिए, तो ऐसी जगह पर मैं किस तरह से ज़िंदा बच सकता हूँ। एक तरीका है, मुझे लेवल अप करना होगा। करने से मैं अपनी जान को और भी अच्छे से बचा सकूँगा। यहाँ पर मैजिशियन अगर ट्रेनिंग करता है तो वो अपने माना को बढ़ाता है। कोई वॉरियर ट्रेनिंग करता है तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा लेता है कि कोई भी हथियार से चोट ना पहुँचा सके। तभी हम मार्वल को देखते हैं जो कहती है कि मास्टर, क्या आप सच में डंजन के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हैं? तो आप ऐसा सोचिए कभी नहीं। आपकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई है कि आप डंजन में जाए। तब अगर आप इस समय पे डंजन में जाएंगे तो आपकी मौत तय है। तभी ई सेंगटोन उसे कहता है कि फिर थोड़ा शांत हो जाओ, मैं डंजन के बारे में जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। तभी हम देखते हैं थोड़ा शांत होकर कहती है कि मास्टर, आप एक नोबल हैं, आपकी एक उम्र होने के बाद आप डंजन में जाने की आपको छूट मिलेगी, पर उससे पहले आपको डंजन में नहीं जाना चाहिए, वरना आपको कुछ हो सकता है। तो आप डंजन में नहीं जाएंगे, आप मुझसे ये वादा कीजिए। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं नहीं जाने वाला डंजन में। तभी हम देखते हैं मार्वल जैसे ही जाती है ई सेंगटोन हंसने लग जाता है। तभी वो कहता है कि ये मेरे प्लान के हिसाब से ही चला। मैंने लेवल अप इसलिए बोला कि मैं उसका देखना चाहता था कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है। और दोस्तों, इस चेहरे को देख के इसमें से मुझे हरामीपन चूते हुए दिख रहा है। और दोस्तों, किसे लग रहा है वो मुझे कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताएंगे। तभी वो आगे कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, मैं 9 साल तक ईवान की ज़िंदगी जी चुका हूँ, पर मुझे इसकी ज़्यादा यादें याद नहीं है। इसके लिए मैं कुछ कंफर्म करने के लिए उससे पूछना चाहता था। इस दुनिया में अभी भी लोगों को लगता है कि उन्हें लेवल अप करने के लिए डंजन में जाना ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि डंजन में ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप होता है, पर जब पहली बार इस दुनिया में डंजन दिखने लगा तो उसके कारण कई लोगों को तकलीफ हुई, कई जगह तबाह हो गई। पर उसके अंदर से मिलने वाले खजाने के कारण लोगों का लालच बढ़ने लगा और लोग डंजन में जाना शुरू कर दिए। उसी के कारण जब ये खबर राजा के पास पहुंची, तब राजा ने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया और मेरे पिताजी को यहाँ पर एक अकाउंट के रूप में स्थापित किया। देख रहे हो दोस्तों, जानता है कि बहुत मालदार पार्टी किसी के लिए इतना खुश हो रहा है। तभी वो कहता है कि नहीं, अभी पिताजी के बारे में सोचने का समय नहीं है, अभी तो मुझे डंजन के बाहर अपना लेवल अप करने के बारे में सोचना है। तभी वो याद करता है कि जब वो पहले के समय में यह गेम खेला करता था, तब उसने कई रास्ते ढूंढे थे डंजन के बाहर लेवल अप करने के लिए। अब वो मेरे काम आएंगे। तभी हम देखते हैं पीछे मार्वल आकर कहती है कि आप मजबूत होने के बारे में क्या कह रहे हैं मास्टर। तभी वो कहता है कि मार्वल, इसके बारे में कुछ नहीं। और दोस्तों, उसके चाम के चक्कर में हम देख सकते हैं मार्वल की क्या हालत होती है। तभी अपना हीरो हमको बताता है कि यह डीमन वॉर गेम में ईयान कितना भी कमज़ोर क्यों ना, पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। क्यों ना अभी से मैं 9 साल का ही हूँ, पर मेरी अभी भी चार्म 13 साल की मार्वल को पटाने के लिए तो काफ़ी है। तभी हम मार्वल को देख सकते हैं जिसकी आंखों में हमें ईयान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा होता है। तभी वो कहती है कि यंग मास्टर, सच में आप मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तभी ईयान कहता है, नहीं, अब मैं मुस्कुराते समय इतना अच्छा नहीं दिखता। तभी वो कहते हैं कि नहीं मास्टर, आप मुस्कुराते समय बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, सॉरी मास्टर, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तभी ईयान कहता है कि अरे मुझे पता है, इसी मुस्कुराहट के कारण तो मेरी जान गई थी। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना हैंडसम होने के बाद भी मैं लड़कियों के ऊपर मुस्कुरा नहीं सकता, वरना मैं मारा जाऊँगा। मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, मैं किसी के सामने मुस्कुरा नहीं सकता। तभी वो वापस सीरियस होते हुए सोचता है कि मैंने अभी तक सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि यहाँ पर लोग लेवल को किस तरह से देखते हैं। अब मेरा सबसे पहला प्लान होगा अपना लेवल अप करने का। और दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या ये अच्छे से लेवल अप कर पाएगा। दोस्तों, मैंने इसे 9 मिनट का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो प्लीज़ दोस्तों इसे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो क्या मैं इसका आगे का एपिसोड लाऊँ या नहीं, ये मुझे आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।